हाँ तो प्यारे बच्चों, बाल विकास पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम साइंस का दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारे शरीर के अंदर विभिन्न तंत्र जो होते हैं उनके बारे में हमें जानकारी देगा। होता क्या है कि हमारा जो शरीर होता है वो तंत्र से मिलकर के बनता है। तंत्र जो होते हैं वो अंगों से मिलकर के बनते हैं। अंग का निर्माण ऊतक से होता है और ऊतक बने होते हैं कोशिकाओं से। अगर हम बात करें हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई तो ये होती है कोशिका। तो इसकी परिभाषा क्या होगी हमारे पास कि शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। तो कोशिका क्या होती है? शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। संरचनात्मक का मतलब हुआ कि हमारे शरीर की संरचना बनाती है, और क्रियात्मक का मतलब होता है हमारे शरीर की विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं भी किससे संबंधित होती हैं? कोशिका से संबंधित होती हैं। तो ये हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इसे क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है। कोशिकाएं मिलकर के ऊतक बनाती हैं। हम समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का जो समूह होता है उसे क्या कहा जाता है? ऊतक कहा जाता है। कोशिकाओं का ऐसा समूह है जो कार्य भी क्या करता हो? समान करता हो, और संरचना भी क्या हो उसकी? समान हो, तो हम उसे ऊतक कहते हैं। ऊतक मिलकर के अंग का निर्माण करते हैं। अंग से तंत्र बनते हैं, और तंत्र से क्या बनता है? हमारा शरीर बनता है। अगर हम बात करें कई तंत्र हमारे, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, ये कई प्रकार के जो तंत्र हैं ये क्या बनाते हैं? शरीर का निर्माण करते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र को। पाचन तंत्र का जो डिजाइन आपको दिखाई दे रहा है उसके अंदर क्या होगा? ये पाचन तंत्र भोजन को पचाने का कार्य करता है। हमने अध्याय 1 में पढ़ा कि भोजन जो होता है उसके अंदर भोजन में कई प्रकार के अवयव पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। ये जो भोजन के अवयव होते हैं ये जटिल रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं? जटिल रूप में। अब ये जब जटिल रूप में होते हैं तो इनको बदलना होता है सरल रूप में। सरल रूप में बदलना होता है। या भोजन के जटिल अवयव किस में बदलने चाहिए? सरल अवयव। अब ये जो सरल अवयव हैं, हमारी जो आंत्र होती है या फिर हमारे शरीर के लिए जो उपयोगी होती हैं, ये जटिल अवयव उपयोग में नहीं आ पाते हैं, या हमारे शरीर के द्वारा इन भोजन में उपस्थित जटिल अवयव का अवशोषण नहीं हो पाता है। तो ये जो अवयव होते हैं जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, वसा जो होते हैं, इनको पहले किस में बदला जाता है? सरल अवयव के अंदर बदला जाता है। और ये सरल अवयवों का हमारी जो आंत होती है ये क्या करती है? अवशोषण करती है, या फिर आहार नाल में इनका अवशोषण होता है। अब ये अवशोषण होता है और हमारे शरीर के लिए क्या होता है? उपयोगी होता है। तो इन जटिल अवयवों को जो हमने भोजन के अंदर ग्रहण किए हैं उनको पहले किस में बदलना होता है? सरल अवयव। और ये जो काम करती है ये कौन करती है? हमारे शरीर में उपस्थित आहार नाल, या फिर हम उसको कहें पाचन तंत्र काम करता है इसके लिए। तो हम पाचन तंत्र को अगर परिभाषित करें तो क्या होगा? पाचन तंत्र शरीर में उपस्थित
ऐसा तंत्र जो भोजन को पचाने में सहायक होता है, पाचन तंत्र कहलाता है। पाचन तंत्र कहलाता है। अगर हम इस तंत्र को यहाँ पे और लिखना चाहें तो हम दूसरी परिभाषा ये भी कह सकते हैं कि शरीर में उपस्थित अंगों और ग्रंथियों का ऐसा समूह है जो भोजन को पचाने में क्या करता हो, सहायता करता है, पाचन तंत्र कहलाता है। इस पाचन तंत्र के अंदर कई अंग भी शामिल हैं और इसमें ग्रंथियाँ भी शामिल होती हैं। ग्रंथियाँ जो पाचक एंजाइम स्रावित करती हैं। अब ये जो पाचन तंत्र है इसके भाग देखिए इस डायग्राम में। सबसे पहले ये जो भाग है ये मुख गुहा है, पहला भाग है मुख, इसको हम बोलेंगे मुख गुहा। मुख गुहा ये कटोरे नुमा संरचना होती है। ये है इसको हम बोलेंगे ग्रसनी। आगे जो ये भाग है ये नलिका रूपी 25 सेंटीमीटर लंबी होती है ये, और इसको हम बोलते हैं ग्रास नाल या ग्रास नली। ये जो थैलीनुमा संरचना है इसको हम बोलते हैं अमाशय। ये एक ग्रंथि के रूप में भी कार्य करता है। ये यकृत है। यहाँ से एक और संरचना जिसको हम बोलते हैं पित्ताशय, जिसमें पित्त रस संश्लेषित होते हैं। ये ग्रंथि है, इसका नाम है अग्नाशय ग्रंथि। यहाँ से छोटी आंत शुरू हो जाती है। इस अमाशय के 3 भाग होते हैं। यहाँ पे ऊपर वाला जो भाग है हम उसको बोलते हैं जठर आगम। ये बीच वाला जो भाग होता है इसको हम बोलते हैं फंडस, और ये जो भाग होता है इसको हम बोलते हैं जठर निर्गम भाग। यहाँ पे एक अवरोधनी पाई जाती है जो भोजन को वापस जाने से रोकती है, उसको बोलते हैं जठर आगम अवरोधनी। और ये जो है अवरोधनी पाई जाती है जो भोजन को आगे जाने से रोकती है। एक निश्चित समय अंतराल के लिए यहाँ पे भोजन रुकता है और उतने समय के अंदर ये यहाँ पे रोकने का कार्य करती है। तो इस अवरोधनी को हम बोलते हैं जठर निर्गम अवरोधनी। 3 भाग हो गए, जठर आगम, फंडस और जठर निर्गम। यहाँ पे 2 अवरोधनी हैं, एक जठर आगम अवरोधनी और दूसरी है जठर निर्गम अवरोधनी। यहाँ से छोटी आंत शुरू हो जाती है। ये यहाँ से शुरू होकर के ये यहाँ से और यहाँ तक ये छोटी आंत है, तो हम इसको छोटी आंत को बोलते हैं छोटी आंत, या फिर इसको क्षुदांत्र, इसको क्षुदांत्र भी कहा जाता है। और ये जो है ये है बड़ी आंत। या इसको बृहदांत्र बोलते हैं, इसको बृहदांत्र और इसको क्या बोलते हैं, क्षुदांत्र बोलते हैं। ये यहाँ से शुरू होती है बड़ी आंत, जहाँ पे छोटी आंत और बड़ी आंत जुड़ी होती हैं। वहाँ पे एक भाग होता है, एक थैलीनुमा संरचना होती है, उसको हम बोलते हैं फंडस। ये जो है इस वाले भाग को, ये थैलीनुमा जो संरचना होती है उसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स। और ये यहाँ से बड़ी आंत शुरू हो गई और बड़ी आंत के बाद ये जो है ये यहाँ पहुँचती है और यहाँ पे एक थैलीनुमा संरचना है, उसको बोलते हैं मलाशय।
जहाँ पे मल एकत्रित रहता है, ये थैलीनुमा संरचना होती है। और इस मलाशय का या फिर इस आहार नाल का जो अंतिम भाग होता है ये वर्ताकार छिद्र के रूप में होता है और इसको बोलते हैं गुदा। ये पाचन तंत्र के विभिन्न भाग हैं। इसके अलावा दो प्रकार की ग्रंथियाँ हमने पढ़ी इसके अंदर, एक तो यकृत होता है जो एंजाइम स्रावित करती है, और एक ये अग्नाशय ग्रंथि होती है। एक तीसरी ग्रंथि और होती है जो यहाँ पे मुख गुहा से जुड़ी होती है। यहाँ पे दो प्रकार की इस जीव के नीचे दो ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, दोनों ही लार का स्त्रावण करती हैं। तो हम इसको बोलते हैं ये जीव के नीचे तो अधो जीवा लार ग्रंथि, इसको बोलते हैं अधोजीवा लार ग्रंथि। और ये जो है इसको बोलते हैं अधोजंब लार ग्रंथि। ये जबड़े के नीचे पाई जाती है, अधोजंब लार ग्रंथि। अधोजंब लार ग्रंथि और ये है अधोजीवा लार ग्रंथि। एक और यहाँ पे ग्रंथि पाई जाती है कान के पास में पाई जाती है यहाँ पे, इसको बोलते हैं कर्ण पूर्व लार ग्रंथि। कर्ण पूर्व लार ग्रंथि। तो ये जो पाचन तंत्र है ये अंगों से मिलकर के बना है और इसके अलावा ये ग्रंथियों से मिलकर के बना है। एक तो लार ग्रंथि है जो 3 भागों में बटी हुई है, एक कर्णपूर्व लार ग्रंथि होती है, अधोजीवा लार ग्रंथि और अधोजंब लार ग्रंथि होती है। और दूसरा जो है इसमें अग्नाशय ग्रंथि भाग लेती है और तीसरी है इसमें यकृत है वो ग्रंथि के रूप में काम करता है। तो ये ग्रंथियों और अंगों से मिलकर के बना हुआ ऐसा तंत्र जो भोजन को पचाने में सहायक होता है पाचन तंत्र कहलाता है। इस पाचन तंत्र के भाग देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुख को। पहला भाग मुख। मुख में सबसे पहले 2 मांसल होठ पाए जाते हैं जो भोजन को पकड़ने, बाहर से जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको रोकने आदि का काम करते हैं। ये मांसल होठ पाए जाते हैं 2, ऊपरी और नीचे का। इसके अलावा ये मुख जो होता है आगे मुख गुहा से जुड़ा होता है। मुख गुहा जो होती है ये कटोरे नुमा संरचना होती है। मुख गुहा कटोरे नुमा संरचना होती है। कटोरे नुमा संरचना होती है। इसमें 2 तालु पाए जाते हैं, एक तो ऊपरी और एक दूसरा नीचे का। नीचे के तालु के बजाय ऊपरी तालु जो होता है वो क्या होता है, कठोर होता है। इसके अलावा इसमें मुख गुहा में जीभ पाई जाती है। ये जीभ एक मांसल संरचना होती है। मांसल, मुख गुहा में उपस्थित मांसल संरचना जो गतिमान रहती है। ये भोजन जो होता है उसमें लार मिलाने में सहायता करती है। इसके अलावा मुख गुहा में दांत पाए जाते हैं। परिपक्व अवस्था में मनुष्य के अंदर मुंह के अंदर टोटल 32 दांत पाए जाते हैं। कितने दांत पाए जाते हैं? 32 दांत पाए जाते हैं जो 2 जबड़ों में स्थित होते हैं। एक ऊपरी जबड़े के अंदर 16, नीचे का जो जबड़ा होता है उसमें भी 16 पाए जाते हैं। ये दांत जो होते हैं ये दांत हड्डियों से मिलकर के नहीं बने होते। ये कैल्शियम और फास्फोरस से के बने विशेष ऊतकों से बने हुए होते हैं। ये ऊतक कठोर होते हैं।
इन दांतों के ऊपर एक आवरण पाया जाता है जिसको इनेमल कहा जाता है। ये शरीर का सबसे कठोर भाग होता है जो दांत के ऊपर पाया जाता है। अब ये जो दांत होते हैं इनकी संख्या टोटल 32 होती है। ऊपरी जबड़े में 16। ये दोनों जबड़े बना रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये ऊपरी जबड़ा है और ये नीचे का जबड़ा है। इस जबड़े के अंदर सामने वाले 2 दांत, ये जो 16 दांत होते हैं ये भी एक समान नहीं होते, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, चाहे वो संरचना में हो चाहे वो कार्य के अंदर हो। कार्य भी अलग है और संरचना भी इनकी अलग होती है। आगे वाले 2 दांत, 2 ऊपर वाले जबड़े के अंदर और 2 नीचे वाले जबड़े के अंदर। ये जो दांत होते हैं इन दांतों को बोलते हैं कृंतक दांत। तो दांत 4 प्रकार के पाए जाते हैं। सबसे पहले जो दांत के प्रकार हैं, दांतों के प्रकार, पहला प्रकार है कृंतक दांत। ये बच्चे में 6 माह की उम्र में आते हैं। जब बच्चा 6 माह का होता है में निकलते हैं। जब बच्चे की आयु 6 माह होती है उस समय ये दांत निकलते हैं। इनकी संख्या प्रत्येक जबड़े में 2 होती है। प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या कितनी होती है? 2। ऊपर वाले जबड़े में भी 2, नीचे वाले जबड़े में भी 2। अगर इनकी कुल संख्या पूछे तो कुल संख्या कितनी हो गई? कुल संख्या 4 होती है। और ये जो संख्या ये क्या है? प्रत्येक जबड़े में, प्रत्येक जबड़े में कितने दांत होते हैं? 2 दांत होते हैं। इनका काम भोजन को कुतरने का होता है। ये जो है भोजन को कुतरने का काम करते हैं। भोजन के बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में बदलते हैं। ये कृंतक दांत हो गए। इनके अलावा नुकीले दांत, इधर भी एक, इधर भी एक, इधर भी एक और यहाँ पे भी एक होता है। ये भी प्रत्येक जबड़े में 2 होते हैं। ऊपर वाले जबड़े में 2, नीचे वाले जबड़े के अंदर भी 2। इन दांतों को बोलते हैं रदनक दांत। ये जो दांत हैं ये 16 माह से लेकर के जब बच्चा 20 माह का होता है, 16 माह से 20 माह के बीच प्रकट होते हैं। प्रकट होते हैं। इन दांतों का जो काम होता है 16 से 20 माह के बीच में प्रकट होते हैं। ये दांत भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। भोजन को चीरने फाड़ने का, चीरने का काम करते हैं। प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या भी कितनी होती है? 2 होती है। अगर इनकी कुल संख्या पूछे तो कितनी होती है? 4 होती है। इनकी कुल संख्या 4 होती है। ये 2 प्रकार के दांत। तीसरा जो दांत है उन्हें कहा जाता है अगर
चवरणक दांत या प्रीमोलर, इनको प्रीमोलर कहेंगे। अगर चवरणक दांत, ये जो दांत हैं इनकी संख्या जो होती है प्रत्येक जबड़े में, इनकी संख्या होती है 3 एक साइड में। इनकी संख्या, अगर चवणक जो दांत होते हैं ये यहाँ पे, तो इनकी संख्या 2 एक साइड और 2 भी दूसरी साइड, तो प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या हो जाएगी, प्रत्येक जबड़े में संख्या 4 होती है। अगर मुख में कुल दांत की बात करें, मुख में दांतों की कुल संख्या, कौन से दांत? अगर चवरणक, तो इनकी संख्या होती है 8। अगर चवणक दांत पाए जाते हैं 8। ये जो होते हैं ये दांत भोजन को चबाने का कार्य करते हैं, चबाने का कार्य करते हैं। ये बच्चे में निकलते हैं 10 से 11 वर्ष के बीच। कई बार इसकी जगह 10 से 12 भी आता है, तो 10 से 11 वर्ष के आसपास ये दांत निकलते हैं। चौथा जो प्रकार है वो है चवरणक दांत। ये जो दांत है इनको बोलते हैं चवरणक, इनको बोलते हैं अगर चवरणक, इन दांतों को बोलते हैं रदनक, और ये जो दांत हैं इनको कहा जाता है कर्तनिक दांत। चवरणक दांत ये दांत भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। चवरणक और अगर चवरणक दोनों का कार्य समान होता है, चबाने का कार्य करते हैं। ये दांत संरचना में ऊपरी भाग सपाट होता है, ऊपरी जो भाग होता है वो क्या होता है? साफ होता है। चवरणक दांत प्रत्येक जबड़े में अगर इनकी संख्या की बात करें तो ये दांत 3 इधर और 3 इधर, टोटल एक जबड़े में इनकी संख्या 6 होती है। एक जबड़े में इनकी संख्या 6 होती है। तो धन्यवाद।